तो गुड नून टू एवरीबॉडी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने बहुत इनफॉर्मल बुलाई हुई है क्योंकि मुझे 4 महीने से ज़्यादा हो गए ऑफिस में और कभी हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ। प्रेस एंड मीडिया की बड़ी भूमिका होती किसी संस्थान में, डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट में। तो आप लोगों से एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव इंटरेक्शन का था। रिम्स में बहुत सारी गतिविधियां पिछले 4 महीनों में हुई हैं। हम एक पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि रिम्स को बेहतर बनाया जाए। बहुत सारे प्रयत्न किए हैं जिसमें मुख्य रूप से अभी आप लोगों में किसी ने लिखा हुआ था कि बहुत जगह टूटा हुआ है, दीवारें टूटी हैं, बाउंड्रीज टूटी हैं, हॉस्पिटल में कई जगह टाइल्स टूटी हैं, कई जगह सीमेंट उखड़ी हुई है और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिम्स एक पुराना संस्थान है और 2500 मरीज रोज यहाँ आते हैं। कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अभी रिम्स में मैन पावर भी बहुत कम है। अगर हम केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बात करें तो 48 बाबू और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिला के हमें यही चाहिए, वो भी कम है। ऊपर के लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं है, अकाउंट ऑफिसर्स नहीं है, इस समय तो विजिलेंस ऑफिसर और दूसरे ऑफिसर्स भी नहीं है। और प्रशासन चलाने के लिए हम डॉक्टर्स की हेल्प ले रहे हैं। जैसे हमारे एमएस हैं, वो पीडियाट्रिक सर्जन हैं। डीन हमारे मेडिसिन के एचओडी हैं। डीएमएस भी डॉक्टर हैं, हालांकि रेगुलर पोस्ट पे हैं। तो इस सब परिस्थितियों के बावजूद भी हम पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि रिम्स में जो खामियां हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। इसके लिए हम समय समय पर ऑनरेबल चेयरमैन, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं स्टेट के और हेल्थ के, उनसे भी मुलाकातें करते हैं। ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी के साथ 2-3 दौर की मीटिंग हो चुकी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ 3-4 दौर की मीटिंग हो चुकी है। एचओडीज के साथ भी मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो हमारा एक प्रयत्न है कि हम चीजों को बेहतर बनाएं और उसमें कुछ सुधार आए भी हैं, ऐसा पब्लिक से फीडबैक भी है। मैं खुद भी क्लिनिशियन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं मरीजों की प्रॉब्लम्स क्या है, डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स क्या है, स्टाफ की प्रॉब्लम्स क्या है, इसलिए हम सब पे फोकस कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में भी हमारे पास जब टाइम कम था तब भी हमने वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स कर ली हैं जो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन को चलाने में जहां से पावर आता है। आप लोग जानते हैं कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट की शक्ति गवर्निंग बॉडी से आती है। रिम्स में सबसे बड़ी बॉडी झारखंड असेंबली एक्ट से जो पारित है वो है गवर्निंग बॉडी। अगर कोई भी चीज गवर्निंग बॉडी में पास हो जाती है तो वो एग्जीक्यूट करने में डायरेक्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब गवर्निंग बॉडी की मीटिंग पिछले मार्च में 2023 में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। उसके अलावा रोजमर्रा काम करने के लिए भी और बॉडीज हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो भी स्टेट्यूटरी बॉडी है, स्टेट कमेटी भी स्टेट्यूटरी बॉडी है और एकेडमिक काउंसिल भी स्टेट्यूटरी बॉडी है और फाइनेंस कमेटी भी स्टेट्यूटरी बॉडी। तो हमने इस बीच में क्या किया कि इन बॉडीज की मीटिंग सबकी कर ली एक, चाहे वो एकेडमिक काउंसिल हो, जो भी कोई नया कोर्स शुरू होना है, फीस निर्धारण होना है, स्टूडेंट्स के करिकुलम में कोई चेंज होना है, टीचिंग में कोई चेंज होना है, वो सब एकेडमिक काउंसिल से पारित होता है। कोई नया कोर्स शुरू होना है, वो एकेडमिक काउंसिल से पारित होता है। इसके बाद गवर्निंग बॉडी में उसको रेटिफाई करने के लिए भेजा जाता है। उसी तरह स्टेट कमेटी में, जैसा कि आप जानते हैं, रिम्स में 148 तरह के अवैध कब्जे हैं जिन पे कभी शायद पहले काम नहीं हुआ, उस पे भी हमारी नजर है। और वो कब्जे जो खास तौर से ग्रीन कॉरिडोर को भी अवरुद्ध कर रहे हैं, इमरजेंसी को हम धीरे धीरे स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, ट्रॉमा को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि भारी नंबर में मरीज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के और ट्रॉमा के आते हैं हमारे यहाँ। तो वो ग्रीन कॉरिडोर में भी रास्ते में भी इंक्रोचमेंट है, उसके लिए भी हमने विभिन्न स्तरों पर बात की है।
उसका तरीका भी निकाल रहे हैं कि कोकर के लिए एक रास्ता दे दिया जाए, सबवे बना लिया जाए और उसके बाद बाउंड्री थोड़ी आगे पीछे करके और रिम्स की बाउंड्री को पूरी तरह से कवर कर लिया जाए। थाने को भी जगह चाहिए थी, तो 50 डिसिमिल पहले भी गवर्निंग बॉडी पारित कर चुकी है। थाने को 50 डिसिमिल जमीन अलॉट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीयू ने उसमें चिट्ठी भी जारी कर दी है, कुछ उसमें फॉल्ट थी उसको करेक्शन कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने इंश्योर किया है। तो अभी हमारी गवर्निंग बॉडी जो हमने कोशिश की थी कि वो इलेक्शन के पहले हो जाए, लेकिन वो डेट उसी पीरियड में पड़ गई, इसलिए 9 तारीख को हम गवर्निंग बॉडी करने जा रहे हैं, 9 जुलाई को, क्योंकि गवर्निंग बॉडी में हमारे कई माननीय हैं जो पार्लियामेंट भी चलेगी, इसलिए जो है हमने ये सोचा कि गवर्निंग बॉडी में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस हो ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन हो पाए, ताकि कोई भी चीज अनियमित मेरे रहते रिम्स में न हो पाए। आप लोगों में ज्यादातर लोग जानते हैं, बाकी मुझे लगता है हो सकता है लेट हो गया हो किसी का, लेकिन मेरे पास चूंकि आप जानते हैं मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि यहाँ का स्टाफ जो है उतना प्रोफिशिएंट नहीं है और जो है वो अब मजबूरन बैठता है तो काम करना पड़ रहा है लोगों को, कुछ लोगों को काम करने की आदत कम है और ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे छुपाना नहीं है। आप कोई भी कमी बताइए, अगर होगी तो मैं बता दूंगा। तो मैं उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं किसी की लापरवाही से अगर किसी कैडर का, अभी हमने कुछ ही चेक साइन किए हैं, अगर किसी अभी होम गार्ड के हमने किए करीब 60 लाख के 3 जगह के और हाँ चतरा के, सरायकेला के, इनके अभी कल ही हमने चेक साइन किए हैं। तो ये आते रहते हैं बिल्स, इसके बाकी रह जाते हैं। और आप जानते हैं कि फाइनेंस जो है वो सबसे बड़ा सावधानी का विषय है। मैं कोई फाइल कभी अपनी टेबल पे 5 मिनट भी नहीं रोकता हूं, ये मैं श्योर करता हूं। बाकी का सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ही डेवलप होगा, धीरे धीरे ही सुधरेगा। उसमें हम सावधानी से और प्यार से भी काम करना चाहते हैं, बाबुओं से या किसी से उलझना नहीं चाहते हैं। जब 2-4 बार हो जाते हैं तो जरूर उनको वार्निंग भी दी जाएगी, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो सस्पेंशन भी होगा। ये मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं लगातार अगर कोई चीज कह रहा हूं, अगर कोई मजबूरी नहीं है इसके बाद भी आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप डिसिप्लिन में नहीं है। और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपका डायरेक्टर डिसिप्लिन में है तो आपको भी डिसिप्लिन में तो होना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन हो बताइए, आपको जहां जरा सा भी शक हो कि ये चीज अनरूली हुई है तुरंत बता दीजिए, मेरे से संबंधित हो। जी, बायोमेडिकल वेस्ट जैसा कि आप जानते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट गवर्नमेंट ने अवार्ड किया है कॉन्ट्रैक्ट और हॉस्पिटल्स के लिए है। उसको एक क्राइटेरिया बना हुआ है, 50-60 किलोमीटर के दूर जाना चाहिए। वो क्या जगह है, लोहरदगा में, वहां पे उसका डिस्पोजल होता है। बायोमेडिकल वेस्ट जो है स्क्रीन होता है। अभी हमारे पास, मैं मानता हूं, अभी हमारे पास नर्सिंग स्टाफ भी उतना ट्रेंड नहीं है। 305 नर्सेस में 2500 मरीज चलाना कोई मजाक नहीं है। अभी मैं जितना स्ट्रिक्टली उसको लागू होना चाहिए उतना स्ट्रिक्टली लागू नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो मेरे जहन में है, उसका सिस्टम तैयार है, एसओपी तैयार है। जैसे ही उसको टाइम पे हम उसको ट्रेंड कर रहे हैं लोगों को, मैं ये मानता हूं कि कहीं कहीं उसका सेग्रीगेशन जैसा अन्य संस्थानों में होता है वैसा नहीं हो पा रहा है। अभी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोर्स शुरू हुआ है, वो बच्चे चूंकि पेड नहीं है, हॉस्पिटल मैनेजर्स मेरे पास है नहीं जो मैं लूंगा आगे, तो वरना दूसरे संस्थानों में जो बच्चे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं उनको पैसा वैसा मिल जाता है, या वो एमडी कर रहे होते हैं उनको पैसा मिल जाता है, तो उनको ड्यूटी पे हालांकि डीएमएस साहब ने लगा रखा है, लेकिन अभी वो उस तत्परता से, उस अधिकार से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे होना चाहिए। तो हॉस्पिटल मैनेजर हम अपॉइंट करना चाहते हैं, अपॉइंट कर लेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम जो बड़े पैमाने पर तो नहीं है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट हैजार्डस होता है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे इग्नोरेंस हो रही है वो भी सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम। जी, गाइडलाइन नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट का सही तरीका से निष्पादन कैंपस में ही उतना ढेर सारा फेंका जाता है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रेस्पेक्ट करता हूं, आपका भी रेस्पेक्ट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत सी हैं, क्या यहाँ पे सारी गाइडलाइन फॉलो हो रही हैं? रिम्स में फॉलो हो रही हैं, आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। मैंने उसका जवाब आपको बताया, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ उसको
टाइटन करने की पूरा इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम है, यहाँ अचानक किसी को बुला के रख लेंगे, कल आप अंबेराई जनाजा निकाल देंगे। तो भाई जब नियम से होना है तो नियम से होगा, नियम से जब कुछ चीज होती है तो उसको मैच्योर होने में तो टाइम लगता ही है। लेकिन नजर में है वो, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें उसको इग्नोर करके रखा हुआ, ऐसा नहीं है। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है, टेंडर है। आपके बताने के हिसाब से सेग्रीगेशन में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरे नॉलेज में है, उसमें हम जितना सुधार सकते हैं अवेलेबल मैन पावर के, हर नर्स और हर वार्ड बॉय के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं घूम सकता है। तो जितना मेरे कंट्रोल में है और जितना मैं कर सकता हूँ, 3,500 एम्प्लॉय चाहिए रिम्स को, क्या आपको पता है? 3,500 एम्प्लॉय चाहिए रिम्स को। आप कभी ये भी तो बताइए कि जो 2.5 इतने कम मैन पावर में रिम्स चल रहा है, उस पे भी कभी कभी लिखिए कि भाई इतने कम रिसोर्सेस में रिम्स चल रहा है। सारा बाहर का जो इन्वेस्टिगेशन जा रहा था वो कंट्रोल किया गया है, बाहर जो पर्चियां जा रही थी उसमें 80% कंट्रोल हो गई हैं। वो सब व्यवस्था हमने बनाई, अपने आप थोड़ी ना बन गई है, उसको इन्फोर्स किया है, तब चल रहा है। बाहर पर्चियां बहुत कम जा रही हैं, ड्रेसिंग तक के सामान नहीं थे, वहां मिल रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे। अभी हमने टेंडर किया है, 29 मशीन एनेस्थीसिया की मशीन तक नहीं थी यहाँ पे, वो टेंडर की हैं, वो आ रही हैं धीरे धीरे। उसके लिए ऑपरेशन थिएटर्स नहीं चल रहे थे, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको पहले फोकस करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ बढ़ रही है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, उन पे हमारा मेन फोकस है। आज की तारीख में रिम्स के बारे में मुझे मैक्सिमम जानकारी है, आप कोई भी चीज पूछिए मैं आपको जवाब दूंगा। जी देखिए, बहाली में समस्या क्या है कि पोस्ट क्रिएटेड नहीं, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज था, फिर इंस्टीट्यूट बना। अब इंस्टीट्यूट बना तो जो पोस्ट गवर्निंग बॉडी से क्रिएट भी हो जाती है। अभी हमने आपको बताया था कि गवर्निंग बॉडी हायर अथॉरिटी है जो पोस्ट क्रिएट कर लेती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच पॉइंट है। पोस्ट तो क्रिएट कर लेती है गवर्निंग बॉडी, लेकिन अल्टीमेटली वो सरकार से अप्रूव करवाने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार के पास उतने फंड हैं, उतने रिसोर्सेस हैं कि नहीं, तो क्योंकि तनख्वाह तो सरकार से ही आती है। तो वो अभी हायर लेवल पर पेंडिंग है, उनमें फाइल्स चल रही हैं। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हमको जब अनुमति मिल जाएगी तो हम उन पे अपॉइंटमेंट कल ही कर लेंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। पहले तो हमने शुरू कर दिया है, पहले हम फैकल्टी अपॉइंट करेंगे, पहले रेजिडेंट अपॉइंट करेंगे, फिर फैकल्टी अपॉइंट करेंगे, इसके बाद नर्सेस अपॉइंट करेंगे, इसके बाद बाकी के स्टाफ की तरफ देखेंगे। भाई ऐसे सवाल न पूछो कि मेरी नौकरी खराब हो, गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, आप लिखिए, गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हमको परस्यू करना पड़ता है। और जो ये फैकल्टी की फाइल थी, जैसे गवर्नमेंट के पास 1000 काम है, अब हम खुद गए कार्मिक विभाग, हमने फाइल ढूंढवाई और फाइल वापस ली, तो थोड़ा हमको परस्यू करना पड़ रहा है। अब डायरेक्टर एक ही है, अनियमितताएं और तमाम तरह की प्रॉब्लम है। भाई डायरेक्टर तो 6 बजे तक, 9 बजे से आप देख लीजिए, फोन लगे हुए, वो कैमरे लगे हैं, 9 बजे आपका डायरेक्टर आ जाता है, 6 बजे जाता है, बीच में 1 आध घंटे गैप लेता है, को वो भी न लें। तो अब उतना ही है भाई, जितनी इफिशियंसी है, जितना मैन पावर है, उसके हिसाब से मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी हमको थोड़ा समझिए और टाइम दीजिए। नहीं, सवाल पूछिए, आज आप शाम तक सवाल पूछिए, मैं बिल्कुल ओपन हूं। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। रिम्स के बारे में कोई चीज छापने के पहले आप पूछ जरूर लीजिए, और उसके लिए आपको विश्वास करने पड़ेगा कि कुर्सी पे एक ऐसा आदमी बैठा है जिसने जिंदगी में कोई अनियमितता नहीं की, ना अपने लिए की, ना दूसरे के लिए की। अगर रिम्स के फेवर में कोई गड़बड़ करना हुआ तो मैं आपसे कन्फेस करता हूं, मेरे से बड़ा रिम्स है। रिम्स के इंटरेस्ट में अगर कोई फैसला लेना पड़ा जिसमें मुझे थोड़ा नुकसान भी हो रहा हो तो मैं ले लूंगा। इस फेथ के साथ अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी सही चलेंगे, हम भी सही चलेंगे। अच्छा, और डीन साहब बता रहे हैं, मैं इनका माउथ पीस तो नहीं हूं, लेकिन 1 से 6 तारीख तक अभी हमने फाइल अभी साइन की है। 1 से 6 तारीख तक, हालांकि हम बहुत बिजी हैं, उस समय गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स बिना हॉस्पिटल नहीं चल सकता। तो जो हमने एडवर्टाइजमेंट किया था, अब उसमें अभी आपने पूछा गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है,
तो हम तो खुद ही इफिशियंट हैं, हम यहीं पे मीटिंग बुलाएं और यहीं पे रोस्टर लगा लें। उसका मीटिंग बुलाया, उसमें कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन आया, दस्तखत नहीं किया, तो हमको फिर फाइल भेजनी पड़ी। अब वो फाइल अप्रूव होके आ गई, इस बीच में टाइम मिल गया, तो क्या तारीख, 1 तारीख से और 6 तारीख तक हम रेजिडेंट के इंटरव्यू लेंगे, जो डीन साहब ही लेंगे। उसका चेयरमैन मैं हूँ, लेकिन मुझे पूरी फेथ है, डीन साहब इंटरव्यूज लेंगे और उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स आ जाएंगे। आपने जो सवाल पूछा फिर से पूछिए, मैं भूल गया उस बीच। हाँ, लेकिन खबर आप ऐसे छापिए कि ये न लगे कि हम सो रहे हैं। खबर आप ऐसे छापिए कि हम भी जागरूक हैं। हाँ, तो आप बताइए ना, आप आज ही बता दीजिए, अच्छा मौका है। कहाँ कहाँ सो रहे थे बताइए ना आपको। हाँ, बिल्कुल रहिए, बिल्कुल। यहाँ की जितने डायरेक्टर आते हैं उनको लगता है कि मीडिया का काम मतलब कि आप लोगों से दुश्मनी निकालना, आप लोग नहीं। अच्छा, मैं फिर क्लियर कर दूं, दोबारा से कैमरे लगा लीजिए इनके सवाल पर, लगा दीजिए कैमरे, लगा दीजिए ताकि जाए न्यूज। नहीं, आप लगाइए, कैमरे लगाइए। देखिए, आप निगेटिव जो चीज है वो छापिए, लेकिन निगेटिव के साथ हमारे प्रयास क्या चल रहे हैं वो भी छापिए। कई न्यूज ऐसी हैं, अब सुन लीजिए, आप किससे हैं? हाँ, आवाज अखबार से। सुन लीजिए, कई न्यूज ऐसी हैं जिसमें हमारा स्टेटमेंट नहीं छपा, तो वो न्यूज तो अधूरी हो गई ना, बायस हो गई कि नहीं हुई? और मैं आपको डॉक्यूमेंट करके दिखा सकता हूँ। तो रिम्स में कमियां हैं, हम कहां भाग रहे हैं इस बात से? भाई, आप जितनी कमियां बताओ उससे ज्यादा अभी गिना देते हैं, अभी गिना देंगे ईमानदारी से, लेकिन हम उसमें प्रयास भी कर रहे हैं। और अगर हम प्रयास, अगर आप हमको ही डिमोरलाइज कर दो या हमें ही टारगेट कर दो, तो हम क्या प्रयास करेंगे? हमारा तो दिमाग उसी में लग जाएगा। हम भी आए यार, 3 साल पार करते हैं अपना, ठीक है। तो आप अगर वो चाहते हो तो वो भी मॉडल अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हो, क्योंकि रिम्स यहीं रहेगा, हम चले जाएंगे, कुर्सी बदल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि रिम्स एक ऐसा संस्थान बने जो जिसकी भारत में एक इमेज हो, तो हमारे पास अच्छे लोग भी हैं, उनके साथ हम क्रिएटिव काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। और आप खुद समझ सकते हैं, जब हमें उसमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं, तो और हम किस लिए काम कर रहे हैं? भाई, हम वर्क एल्कोहलिक हैं, शुरू से ही हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 10,000 ऑपरेशन खोपड़ी के किए हैं, कौन न्यूरोसर्जन किया? एम्स वाले ही किए होंगे, बाकी तो भारत में शायद ही कोई किया हो। और उसके साथ ही साथ मैंने जो रिसर्च किया है वो भी हमने चाहे डिस्मल में ही नाम बढ़ाया है, देश का बढ़ाया तो है दुनिया में। तो वो सब किया है हमने, उसमें हमारा भी फायदा हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बड़े महात्मा हैं, हमारा तो फायदा नहीं हुआ और हमने केवल संस्थान, नहीं, हमारा भी इंटरेस्ट था, हमारा भी नाम हुआ उसमें। तो हमारा इंटरेस्ट केवल यही, जैसे अब रिम्स अच्छा हो जाएगा तो शायद आप अच्छा लिखें हमारे बारे में, एक इंटरेस्ट तो है। जी, देखिए, हमने एक उदाहरण दिया है और मैं वो उदाहरण नहीं बताऊंगा यहाँ पब्लिक के, क्यों? मुझे किसी को डिमोरलाइज नहीं करना है। वो बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, वो बच्चे देते हैं, कहीं डेस्क में कुछ हो गया, कहीं हेडिंग गलत पड़ गई, हम उसके पीछे थोड़ी पड़ेंगे। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं बता रहा हूँ। आप में सभी तो प्रौढ़ नहीं है, कुछ बच्चे भी हैं, जर्नलिज्म में हर फील्ड में आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा हो जाता है तो मैं, आप लोग सीनियर लोग हैं इसलिए हम आपके जहन में डाल रहे हैं कि आप जब कभी ऐसा हो तो दूसरा पक्ष भी लिखें, और ऐसे लिखें कि वो भी दिखाई पड़े। अब हेडिंग तो में आपने बड़ी भारी बना दी, 3 महीने में इतने डॉक्टरों ने छोड़ा, और अंदर आप जो लिख रहे हैं, अंदर आप खूब लिखिए डायरेक्टर महान है, तो उसका क्या मतलब हुआ? हेडिंग पढ़ने वाला तो यही सोचेगा डायरेक्टर जब से आया है ये छुड़वाए दे रहा है लोगों को। तो भाई, ऐसी न्यूज क्यों छाप रहे हो आप? उसमें अगर सच्चाई हो तब भी छापो। भाई, 3 महीने कूलिंग पीरियड होता है जब रिजिग्नेशन आदमी देता है, तो 3 महीने में कैसे वो रिजाइन कर देगा? अगर वो हमसे 3 महीने पहले शुरू किया होगा प्रक्रिया, तभी तो छोड़ पाएगा, कैसे छोड़ देगा? तो आप लोग मेडिकल इंफॉर्मेशन भी रखिए, रूल की भी इंफॉर्मेशन रखिए। हवा में आके लगा डायरेक्टर ने आज काला कोट क्यों पहना है, अरे देखो देखो ये डायरेक्टर ही काला कोट क्यों पहना पड़ता है, अब लिखो फिर। उसका तो कोई, उसका ना, मैं बता देता हूं, उसका ना पब्लिक पे इम्पैक्ट होता है, ना मेरे ऊपर इम्पैक्ट होता है, ना सरकार पे इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट तभी होता है जब आप सही न्यूज लिखते हो, उसमें सब्सटेंस होता है। और जब आपकी सही न्यूज आती है, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ न्यूज रोज की, ये भी बता दूं, क्योंकि मुझे पता है निगेटिव न्यूज
देख के दिन खराब होता है और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अभी कुछ ही दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। अगर हमारे संज्ञान में कोई चीज आ जाती है और मुझे लगा कि इसमें सुधार की जरूरत है, मैं तुरंत स्टेप्स लेता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप ये कहो कि ओवरनाइट हम जादू कर देंगे, तो वो तो शायद किसी के पास नहीं होगा। उसके लिए बंगाल जाना पड़ेगा मुझे, अब वहां भी काला जादू खत्म हो गया है। लीजिए नेक्स्ट, और कुछ पूछना चाहे तो पूछिए। हाँ करिए ना, इसीलिए तो बुलाया है। सारे लोग कोऑपरेटिव ही हैं। हाँ ज्यादातर लोग कोऑपरेटिव, बिल्कुल।